बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में भैया जी कहीं मैं हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपका बहुत स्वागत है। आपने बोला थैंक यू सो मच। तमाम सारी बहस, तमाम सारी निगाहें, तमाम सारे तर्क, तमाम सारे कुतर्क इस तरफ, इस निगाह पर कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो स्टेटस को किया वो क्या था और उसमें तमाम सारी जगह आज बातचीत का सिलसिला यकीनन उसी पर रहेगा। लेकिन वो तमाम सारे लोग जो आज बाहर से आए हैं, कैसे हो गया ये हाथ में, कैसे लग गई चोट? गिर गया था। कहाँ कूद रहे थे? ठोकर लग गई थी। ठोकर लग गई थी। हाँ, चलते चलते ये भी होता है आदमी को कि जब चल रहा हो ठोकर लग जाए, गिर जाए। कहाँ से आना हो भैया? लखनऊ से। क्या नाम है? विराट। बहुत अच्छी बात भैया, थैंक यू सो मच। आप मैम कहाँ से आई? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। क्या नाम है आपका? जसदीप कौर। जसदीप कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ भैया? जी बिहार से आना हुआ। बिहार में कहाँ से? पश्चिमी चंपारण से। क्या बात है, क्या नाम हो गया साहब? अविनाश वर्मा नाम हुआ। अविनाश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी, थैंक यू सो मच। हाँ भैया, कहाँ से आए? अरे आए कहाँ से? पटना से। क्या नाम? सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है। अभी पहले हम बोल लें फिर बोल लेना, हाँ कि तुम्हारा ज्यादा बोलना जरूरी है? ज्यादा जरूरी है तो फिर हम रहने दें, आज संभालो आ गया, फिर हम जा रहे हैं। लाओ आओ, तो मैं थोड़ा सा बोल लूं फिर इसके बाद बोल लेना। तमाम सारी जिरह बातचीत का सिलसिला है। लोगों ने अखबारों की तरफ निगाह डाली, लोगों ने टेलीविजन की तरफ देखा, लोगों ने कहा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटस को किया या जो कल सवाल पूछे वो सवाल क्या थे और वो सवाल का मतलब क्या है, और जो एक हफ्ते का समय दिया उसमें जब जवाब दाखिल करने के लिए वो आखिर क्यों था, और उसके बाद जब अगली सुनवाई जब होनी है तो उसमें वो क्या कहेंगे। ये तमाम सारे बात हैं, मैं रख देता हूं। सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। सरकार के जवाब तक वक्फ संपत्तियों की यथास्थिति स्टेटस को बना रहेगा, जो जैसे था, यानी जो ये कानून आया उससे पहले जो स्थिति थी वो वही स्थिति बनी रहेगी। यानी वक्फ बोर्ड में, वक्फ काउंसिल में कहीं कोई नियुक्ति नहीं होगी, यानी जो जैसे था वो वैसे ही रहेगा। वरना क्योंकि प्रावधान किए गए थे कि 2 गैर इस्लामी लोग भी उसमें शरीक हो सकते हैं, उसमें तमाम सारी बहस हुई है, वो मैं बात में रखूंगा। वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड, ये बहुत सारे बार बार बात आई कि वक्फ बाय यूजर मतलब ये कि हमारे पास इस वक्फ का कोई कागज नहीं है, लेकिन हम करते आ रहे हैं, यहाँ पे नमाज कर रहे हैं, या यहाँ से जो वक्फ का काम चल रहा है वो बरसों से चल रहा है, या कह सकते हैं 50 सालों से चल रहा है, तो वो वक्फ की जमीन हो गई, या कह दी गई क्योंकि यहाँ पे यूज हो रही थी तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये वक्फ की जमीन है, और वो वक्फ बाय यूजर हो गई, यानी जो इस्तेमाल कर रहा है वो यूजर वो वही। और वक्फ बाय डीड, वक्फ बाय डीड यानी इसके कागजात मौजूद हैं, वो यथास्थिति बनी रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं। और एक पॉइंट और जो बड़ा महत्वपूर्ण था, बहस में आया, क्योंकि बहुत सारी बातें रखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी फाइलें देखना संभव नहीं है, बहुत सारी बातें थी। उसमें एक बात ये जिसमें बहस में अक्सर ये बात कही जा रही थी, और वो कहा गया सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सॉरी मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम को लेकर, जिलाधिकारी को, क्योंकि उसमें पावर दी गई थी जिलाधिकारियों को। तो उन्होंने कहा कि जब कार्रवाई चलती है वक्फ बोर्ड में, नया जो कानून था उसमें यह कहता है कि अगर वहां पे कोई गया और जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आया, या उस पर कार्रवाई चलने लगी, या उसको सर्वे, अगर मोटे तौर पे कहें, कानूनी शब्दों में कहें, अगर वो सर्वे करने लगा, तो जो स्थिति थी उस जमीन की, यानी वो वक्फ की जमीन थी, तो वो वक्फ की जमीन नहीं रहेगी जब तक फैसला नहीं आ जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो यथास्थिति बनी रहेगी, जो पहला स्थिति थी वो वैसे ही रहेगी। कांग्रेस से आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, ये बात मैंने रख दी जो प्रमुख तौर से आई। कांग्रेस की तरफ से जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, जेबा खान कांग्रेस का पक्ष रखने, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ रोहित कुमार सिंह जी युवा नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बिहार से आते हैं, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ उपाध्याय जी ऑटो वाले, थैंक यू सो मच। जेबा खान से सबसे पहले शुरू करते हैं जी। पहले ये टिप्पणी आपकी, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही स्टेटस को की, उसके बाद मैं आप पर आता हूं जी। देखिए, सत्यमेव जयते, सुप्रीम कोर्ट पर हमें उम्मीद है, और जिस तरह
गोगोई जी ने किरण रिजिजू जी ने कल एक स्टेटमेंट आया था परसों कि अगर कोर्ट हस्तक्षेप करेगी सरकारी कामों में, तो अगर सरकार हस्तक्षेप करने लगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कोर्ट को धमकी थी। तो लेकिन इसके बाद से भी क्या फिर से रिपीट करिए इस बात को, किरण रिजिजू ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि कोर्ट जो है हस्तक्षेप ना करे सरकारी कामों में। अगर सरकार के जो भी फैसले हैं, अगर कोर्ट के कामों में मैं समझ गया जी, ये करने लगे तब क्या। तो ये मैं कहना चाहती हूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कोर्ट को एक धमकी थी, जो आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सरकार के लोग जो है कोर्ट को धमकी दे और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली धमकाए। लेकिन मैं फिर भी देश के सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने 7 दिनों के लिए स्टे लगाया और जो भी मुद्दे थे, जिस तरह डीएम को बहुत असीमित अधिकार दे दिया गया था, बहुत ज्यादा। मैं एक बात ये भी बोलना चाहती हूँ कि आए दिन टीवी में या अपने जगह पर भी हम देखते हैं कि सरकारी अधिकारी जो पोस्ट में होते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे छवि के नहीं होते हैं। बहुत जगह ये देखते हैं कि पैसे लेकर कोई भी फैसले गलत कर दिए जाते हैं। तो डीएम को इतना ज्यादा पावर दे देना, और जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक बात और कल बोल रहे थे कि जिस तरह वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में आप बात कर रहे हैं कि गैर मुस्लिमों को भी जगह दी जाएगी, तो क्या और जगह जो सभी कम्युनिटी का होता है उसमें मुसलमानों को रखा जाएगा? ठीक, मैं इन्होंने मोटे तौर पे बात बताई थी, मैंने जो बताया उन्होंने उसको तस्दीक कर दी, उसकी बात कही। उन्होंने कहा कि डीएम को यानी उस पर कई अधिकारी होते हैं जिस पर लगता है कि विश्वास नहीं होना चाहिए या विश्वास नहीं करना चाहिए या विश्वास नहीं होता, और भ्रष्टाचार का एक मामला लटका रहता है। तो सवाल तो ये भी है कि क्या काउंसिल और क्या बोर्ड में जो लोग वक्फ के हैं लोग, वो क्या सब दूध के धुले होते हैं? लेकिन ठीक है, वो उनका आपका पक्ष है, वो पक्ष आपका है और उसको सरमाथे वो आज बहस का हिस्सा, जो बिल्कुल ऑफ कोर्स वो बहस का हिस्सा रहेगा, मैं उस पर रखूंगा, उस पर बात होगी। और वो मामला जो है इस समय सुप्रीम कोर्ट जी आपका कहूंगी कि अगर वो दूध के धुले में नहीं है तो और भी जगह संस्थानें हैं, धार्मिक स्थल है, तो क्या उसमें जो होते हैं वो दूध के धुले होते हैं? अगर दूध के धुले में नहीं होंगे तो क्या वो संपत्ति सरकार हड़प लेगी और अडानी अंबानी को दे देगी, ताकि देश की संपत्तियां बेचते बेचते कुछ बचा नहीं है? तो वक्फ की जमीनों को, हमारी प्रॉपर्टी को सरकार हड़प कर जिस तरह किसान ये प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या किसानों की जमीन भी किसानों की नहीं है? किसानों की जमीन को हड़पने के लिए जिस तरह तीनों काले कानून लाए थे, आप मत बोलिए, आपके बीच में मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी। जिस तरह किसानों की जमीन हड़पने के लिए काले कानून लाए गए थे, लेकिन फिर उसे वापस लेना पड़ा, उसी तरह जमीन हड़पने के लिए, उसी तरह हड़प कर अडानी अंबानी को दे देने के लिए पूरा सिस्टम। मैडम एक बात, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, एक मिनट रुकिए, अब कोई बात नहीं। जब नाम है रॉबर्ट वाड्रा को दे दो। देखिए जनता, अगर आप खामखा का नाम लेंगी किसी का तो जनता भी अब वहां बैठी, किसको देते हैं भाई साहब? रॉबर्ट वाड्रा को दे दो। जोर से बोलिए। रॉबर्ट वाड्रा। मैडम फिर ये बहस है, ये आम लोगों के बीच बहस होती है। जैसे ही आप, एक मिनट रुको, जैसे ही आप किसी का नाम लेंगी व्यक्तिगत तौर से और उसका यहाँ प्रवक्ता मौजूद नहीं है अगर, तो यकीन मानिए जनता है तुरंत रिएक्शन देगी, तुरंत खट से रिएक्शन दे देगी आपको। इसलिए इस बहस का जो मॉडल है वो थोड़ा टफ है। ऑफ कोर्स आपने सवाल उठाए और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट पे भी पूछे गए, जो आपने कहा। जी रुकिए, और बीच में मत बोला करिए जब कोई बीच में बोल रहा हुआ करे। अब बराए मेहरबानी चुपचाप। जी बीजेपी। प्रतीक भैया, ये कागज पे फोन रख दूं? कब्जा नहीं कर रहा हूँ, रखने के लिए रखो यार, कब्जा नहीं कर रहा हूँ। मैं 2-3 विषय कह रहा हूँ। पहली बात, बहन ने जो कहा कि पहली बार देखा जा रहा है कि कोई कोर्ट को धमका रहा है, बहन की स्टडी में कमी रह गई। इलाहाबाद कोर्ट जब डिसीजन देता है, कोर्ट को ना मानकर संविधान की धज्जियां उड़ाकर आपातकाल लगाने वाले आज कोर्ट के पावर की बात कर रहे हैं। दूसरा बात, कहा कि डीएम को इतना पावर देने की क्या आवश्यकता है, क्यों भैया? तो मैं पूछना चाहता हूं, 2004 में जब आप मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाए थे तो काहे को चेयरमैन सोनिया जी को बना के पावर दे दिए थे? वो क्यों इतना पावरफुल बना के बैठा दिए थे? तो अपने अंदर झांक
झुकेंगे नहीं। 28 साल से एक ही इनका राष्ट्राध्यक्ष था। लोकतंत्र खतरे में कहां रहता है जनता देख ले। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सत्य में जैता है, हम भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगले हायरिंग तक एज इट इज 2 क्लॉज पर वो बनी रहेगी, कोई स्टे नहीं लगाया है। और इसका मतलब होता है जब सुनवाई डिस्कशन होगा तो चीजें जब रखी जाएगी तो जीत सत्य की ही होगी। एक और मैं आपको कह रहा हूं, आप इतने साल से भैया जी कहीं कह रहे हैं आप, लेकिन आपका यह हक नहीं है कि आप इस पे कब्जा कर लेंगे। अरे भला, अरे यार तुम तो, अरे नहीं भाई, हम नहीं कब्जा नहीं। पूरी बात मेरी तौबा। लेकिन अगर एनडीएमसी चाहे तो आप जनहित में इतना अच्छा डिबेट कराते हैं, जनता का भला करते हैं, तो आपको दान कर सकती है। नहीं, हमें दान नहीं चाहिए। बात तो सुनिए, ये कनॉट प्लेस का ये 4 बाई का जो है जगह आपको दान कर सकती है। भैया नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अब बहस होती रहे और बातचीत चलती रहे, लोग आते रहे। कहाँ से आना हुआ गुरुजी? दिल्ली से है जी। दिल्ली से। क्या नाम है? सुभाष जी। क्लॉज बाई क्लॉज बातचीत हो रही थी, मुद्दे के हिसाब से बातचीत हो रही थी। मुद्दे पे तमाम सारी बातें जिराब के सामने आ रही थी। मैं सबसे पहले एक बार आपको देता हूं, उसके बाद फिर बहस को ओपन करता हूं। जो मुद्दे हैं जो मैंने रख दिए उसके बाद जी। जैसे कि आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अपना अंतरिम निर्णय है, पूरा नहीं है जी, मैं अदब के साथ अपनी बहन को कहना चाहता हूं कि जो बात मुसलमानों की है वो कही जाएगी, और सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्र का एक स्तंभ है, हमारी न्यायपालिका है। लेकिन मेरी बहन, मैं एक बात भी आपसे पूछना चाहता हूं कि जो यूज कर रहा है वक्फ की बोर्ड की जमीन को, आपने वक्फ की जमीन दे दी और उसका किराया को लोग खा रहे हैं। लेकिन वक्फ जिन उद्देश्यों के लिए बना था, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, लोगों का फैज करने के लिए, अगर वो उस उद्देश्य को पूरा करते तो ये अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती। अमेंडमेंट तो आपने भी किए हैं और इसमें पसमानदा को अधिकार दिया जा रहे हैं। तो ऐसी बात कांग्रेस को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटस क्यू रखा है, तो मुस्लिम समाज उसका ये नहीं है, मुसलमानों की बात भी कही जाएगी, ऐसा नहीं है। सरकार जो कर रही है वो दोनों पक्षों को देख के कर रही है। और किरण रिजिजू जी ने जो कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है, उन्होंने कहा हर किसी के दायरे हैं, अपने दायरे के तहत सबको काम करना चाहिए। राइट, एक मौका और कांग्रेस को मिलना चाहिए जी। मतलब किरण रिजिजू जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को उनका दायरा बता रहे हैं कि आपको सरकार के कामों में हस्तक्षेप नहीं कीजिए। नहीं, उन्होंने मैं क्योंकि दोबारा मैं एक मिनट उन्होंने ऑफ कोर्स मैं आ गया मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को पता आपको आपने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट के जज को पार्लियामेंट में बुला लिया था साबानो केस में, पता आपको क्या किया था आपने? आप बातें कर रहे हैं बड़े कांग्रेस की, तो बात कीजिए मत सर। इन्होंने तो देश का बड़ा सत्यानाश किया। अब मैं आपको बताता हूँ, क्या नाम है? मेरा नाम है जी विनोद कुमार। विनोद जी कहाँ से आना हुआ? 65 साल मेरी एज है, यहीं मेरा जन्म हुआ है। और जहाँ आप यहाँ खड़े हो ना जी, हाँ जी, मेरे ताऊ जी ने इसका उद्घाटन किया था, रतनलाल वाल्मीकि नाम था उनका, यहाँ पे एनडीएमसी मेंबर थे वो। बहुत बहुत स्वागत ठीक है है सर आपका। और इस कांग्रेस की तो आप बात कीजिए मत सर। इन्होंने 370 लगाई, किस बेस पे लगाई बताइए? 370 कब किया ना लगाई, क्यों लगाई इन्होंने? इनका बाप का हिंदुस्तान था। ये वक्फ बोर्ड को 123 करोड़ जमीन दी है, इन्होंने भी 123 प्रॉपर्टी दी है, इनकी बाप की थी जो दे दी वक्फ बोर्ड। थोड़ा सा सुंदर, क्या नाम बताया आपने? विनोद कुमार जी। विनोद कुमार वाल्मीकि जी। जी विनोद कुमार वाल्मीकि जी, मैंने आपकी बात ली, थैंक यू सो मच। मैं बातचीत के सिलसिले ऑफ कोर्स आपको मिलेगा। और मोदी जी बार बार महिलाओं की बात करते हैं। मणिपुर की माताएं और बेटियां महिला नहीं है क्या? मुस्लिम महिलाओं की चिंता हो रही है। और जिस तरह बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को फूल माला देकर स्वागत किया गया था, उस समय मुस्लिम महिलाओं की चिंता नहीं थी। और अगर मुस्लिम महिलाओं की चिंता इतनी ज्यादा है, स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो राज्यसभा भेज दे, विधानसभा भेज दे, ये झूठ का ढोंग क्यों? और ये कानून ठीक वैसा ही है। राइट, टेकन योर पॉइंट। मैंने हाँ जी आज बहस जो है, मैं तभी मैं आ रहा हूँ भैया, नाराज नहीं। ये सब सारे लोग अपने हैं, ये कांग्रेस वाली बहन भी अपनी ही है। हाँ तो ऐसा ना था लड़ाई झगड़ा। हाँ जी बोलिए सर। संदेश खली और मुर्शिदाबाद क्यों ये भूल जा रही हैं? हाँ किसमें? संदेश खली और मुर्शिदाबाद ये यही है ना हिंदुस्तान में? बिल्कुल है सर, हिंदुस्तान में ही है, शायद इनको पता नहीं चल रहा है। और ममता दीदी, मैं तो बोलता हूँ, मैं भी बंगाल से हूँ। ममता दीदी तुम्ही
মমতা দিদি রিজাইন করে দিন যদি আপনি কিছু করতে পারেন না তো सर ये इसमें हमारे प्रधानमंत्री का भी दोष है, हमारे अमित शाह जी का भी दोष है। उनको प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए कौन रोक रहा है सर? एक बार प्रेसिडेंट रूल लगा, कश्मीर में देखिए कश्मीर की हालत सुधर गई। वहां के गुजरात में सर दंगा हुआ, वहां के हिंदुओं ने रिटेलिएट किया, आज एक भी दंगा नहीं होता है। मुर्शिदाबाद और बंगाल के हिंदुओं उतरो। इमोशन से नहीं, बात इमोशन की नहीं, एक मिनट की बात इमोशन की नहीं, बात सेंसिटिव है। अब मुझे मालूम है कि अगर आप एक मिनट को भाई मैं करूं क्या बंद कर दें आज बस बंद कर सकता हूं मैं, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन देश सिर्फ इमोशन से नहीं चलता। देश के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, साथ चीजें पहलू देखे जाते हैं। इस देश में अगर कानून पास हुआ पार्लियामेंट से तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जिसका उन्होंने जिक्र किया। तो इमोशन नहीं, सिर्फ तर्क और कहां पे कौन चीज सही है, कहां कौन चीज गलत है, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। ऑफ कोर्स जब मैंने कहा कि मुर्शिदाबाद हिंदुस्तान में है तो मुझे तो मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है तंज करने का अधिकार मुझे भी है, लेकिन ऑफ कोर्स इनकी पूरी बातचीत में मुर्शिदाबाद का जिक्र नहीं था। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बात कही कि दुख की बात है। और जिन्होंने ये स्थिति पहुंचाई, मैडम रुकिए, ये इज अ वेरी सीरियस थिंग, जिन्होंने यहां तक मुर्शिदाबाद की स्थिति पहुंचाई या मालदा की स्थिति पहुंचाई, वो लोग कौन है? वो लोग हैं कौन? ये जानने का हक तो है ना इस जगह को, क्योंकि नहीं है। जी मैं आ रहा हूं, मैं ऑफकोर्स आ रहा हूं। जी जनाब जवाब। जी प्रतीक भाई, पहले तो माजरत लेट आने के लिए। दूसरी चीज़, आपके और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। और देखिए, जो औरों के ख्यालात की भी ले लेते हो तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और उस पर तुषार मेहता साहब कह रहे थे कि जो सदन से बनाया हुआ कानून है उसके खिलाफ जो है फर्जी नहीं हो सकती। तो इसी सदन के अंदर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी पास। मेरी बात सुनिए, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं सकता था। मैंने ये बात को बनाए, लेकिन वो जिस बात का जिक्र कर रहे थे उस पर ध्यान रखिएगा। ये पार्लियामेंट्री हमने क्या चुना, एक मिनट रुकिए हुजूर, हमने चुना क्या, हमने कौन सी विधि चुनी? मैं एक मिनट रुकिएगा, मैंने कौन सी विधि चुनी? हम लोग ने, मतलब है हम सारे देश ने कौन सी विधि चुनी इस देश में? सदन के अंदर चर्चा, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी पंचायत है हमारी, ठीक है। उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया, वो इसका जिक्र कर रहे थे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया तो 38 बैठक हुई, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे। लगभग 94 लाख करीब। देखिए हंसी ना, अगर आपको बोलना है मेरी बात पे, अगर आपको हंसी आ रही है तो चलिए हम दोनों लोग किनारे बैठ के हंसते हैं। मैं आपसे, आप अपनी बात पे कहे मैं संजीदा होकर सुनूं। मैं कहूं कि मुर्शिदाबाद जल रहा है तो आप मेरी बात पर हंसे। 30 सेकंड दे दीजिएगा मुझे। मैं ये कह रहा हूं, इसी सदन के अंदर एक चंदा लेने के लिए कानून पास हुआ था ना, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बाकायदा ये कहा कि असंवैधानिक है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर के आए। इसी रुकिए, आपने क्या किया था भोपाल की नहीं, आप तो बड़े पैरोकार। मैं रुके 30 सेकंड तो बाद नहीं, आप गलत चीज को कोट करेंगे, सिर्फ एक पहलू नहीं। वो पहलू छोटा था। आपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करी, वो कहा गया वहां पे, आपने कहा वो इसलिए है, अगर कोई भी कानून सदन के अंदर होगा तो उसको जो है संवैधानिक कसौटी पे कसा जाएगा। मैंने कहा कि उसका राइट है। और बिल्कुल हम इसीलिए क्या हम राइट्स की बात अपने नहीं करेंगे? जो सरकार कानून बना देगी, क्या वो हर कानून सही होगा डेमोक्रेसी के अंदर? अगर यही चीज है। इसका मतलब साहबानों के खिलाफ जो आपने शरिया लागू किया संविधान में, क्या वो गलत था? बताइए, जो राजीव गांधी जी ने किया था। इसी फिर दिल्ली सरकार का जो कानून आया था आपने पलट दिया आकर के। इसी दिल्ली सरकार के लिए आपने कानून लेकर का एक हिस्सा है वो, संविधान में संशोधन संविधान का एक हिस्सा है जो दिल्ली सरकार ने लाया। आपको 30 सेकंड और दिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ बिल के ऊपर जिसपे कानून बनाया जा रहा, हम इसीलिए इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन संवैधानिक दायरे के अंदर। लेकिन जहां पर घटनाएं हो रही हैं उसकी निंदा भी कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। दंगाइयों के ऊपर सुनिए, आगे से डिबेट पे अगर जव्वाद साहब, एक मिनट मैं आ रहा हूं, जव्वाद साहब, अगर आगे से इस डिबेट में आपने मणिपुर का नाम लिया
और किसी खास व्यक्ति का नाम लिया कि क्यों नहीं गए, तो मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा। और आप बड़ा इशारा समझ गए मेरा। मुर्शिदाबाद आपके लिए देश के बाहर हो गया। मैं मुर्शिदाबाद में जो भी घटना हुई है कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, और इस तरह की घटनाएं, एक मिनट बोलने दीजिए ना, इनको पहले रोकिए, बीच में बहुत बोलते हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती हैं, इस तरह की घटनाएं गलत है। और कोर्ट का रास्ता है। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट, अगर हमें पार्लियामेंट से कोई कानून पसंद नहीं आ रहा है तो हम कोर्ट में जाकर बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। इस तरह भाईचारे को जो भी बिगाड़ेगा उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और कंडेम करते हैं। भाई ये क्या भाईचारे की बात करेंगे? भाईचारे की बात करनी होती तो मुर्शिदाबाद में 300 घर हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ रहता। और ये बोलते हैं भाईचारे की बात करते हैं। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मुसलमानों की वोट बैंक की राजनीति करते हैं और हिंदुओं को वहां पे दरकिनार करते हैं। आपका राइट, आपका राइट। एक मिनट रुको, मैंने तुम्हें मैं राहुल गांधी, हाँ राहुल गांधी को मणिपुर भेजो। ठीक, मैं गए, मैं आया, मैं कोई बात नहीं। जी जी, देखिए एक चीज तो क्लियर है, जो माननीय न्यायालय में, भैया बाबू ये समाजवादी पार्टी, माननीय न्यायालय में जो चल रहा है केस, उन्होंने मैं दे दूंगा, लेकिन पहले बराए मेहरबानी आपको संयम रखना चाहिए। मुझे मालूम है गर्मी, पानी मांग लीजिएगा, जरूरत हो तो पानी मांग लीजिएगा। अरे मेरे भाई, तुम बहुत ही बढ़िया आदमी हो, पानी मांग लेना तुरंत, और चाय की जरूरत हो तो मंगवा लेना, पैसा बाद में देंगे हम। हाँ जी, हाँ। माननीय न्यायालय ने जो भी 1 हफ्ते का समय सरकार को दिया है, हाँ। और हम लोगों ने उसमें कहा गया, मैं जोड़े देता हूं क्योंकि डिबेट का हिस्सा होता है, वो जोड़े देता हूं, इसलिए कहा। और उन्होंने कहा मेहता साहब ने कि ये इतनी जल्दी इस तरह से फैसले नहीं हो सकते क्योंकि ये गंभीर मसला है, एक विमर्श के बाद आया है, लिहाजा मुझे समय दिया जाए जवाब दाखिल करने का। जी, बस मैं वही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता तो बड़ा भाई हूं, तुम्हारा कह दिया हमने भी वही बात कही। भारतीय जनता पार्टी, आपने मुर्शिदाबाद का नाम लिया, कई जगह का नाम लिया, ये हिंदुस्तान में ऐसी नफरत क्यों है? वहां पे जो कांड हुआ, जो भी हुआ, वह निंदनीय है, उसके हम कड़े शब्द। बंगाल में क्यों है? सिर्फ बंगाल में क्यों है? तो वही बंगाल में ही नहीं है, हाँ। यह पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में है। जब बात करते हो आप नाथूराम गोडसे की विचारधारा के और कहते हो अखिलेश यादव को गोली मार देंगे, कोई न्याय नहीं है, कोई कानून नहीं है, तलवारें लहराई जाती है, बंदूकें लहराई, यह है कानून? कौन सा कानून? ये जंगल राज है। आप किसी को गोली मार दोगे? हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को कहा गया होता तो तुरंत गिरफ्तारी होती। आप ही का राइट है, मैं गलती से भूल गया। मैं एक मिनट रुको, एक मिनट। यकीनन कोई किसी को गोली नहीं मार सकता। जो जिन्होंने एक मिनट मैं आ गया अरे मैं आ गया भैया, नाराज मत हो। कोई किसी को गोली नहीं मार सकता। वो जो मारते थे, हम कहें आपको हम गोली मार देंगे, ये क्या अच्छी बात है? नहीं एक मिनट, जो डराते थे, अरे रुको, समाजवादी पार्टी जो डराते थे, धमकाते थे, जमीन पर कब्जा करते थे, वो मैं आऊंगा। हाँ। भैया जी आपने, एक मिनट को भाई, हाँ, भैया जी आपने कहा कि देश इमोशन से नहीं चल सकता। बेशक देश अगर इमोशन से नहीं चल सकता तो देश तुष्टीकरण के चश्मे पहनकर नहीं चल सकता। आज मुर्शिदाबाद क्यों बना है? आज मणिपुर पे सीना ठोकने वाले, मुर्शिदाबाद में मौन रहकर अपनी राजनीति रोटी सेकने वाले कान खोकर सुन लो। समाजवादी आप कहते हो उत्तर प्रदेश, अरे किसी का औकात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मुर्शिदाबाद जैसा घटना कर दे, क्योंकि उन्हें पता है कि बाबा बैठा है, योगी सरकार बैठा है। अगर सांप की तरफ फन उठाओगे तो कुचल दिए जाओगे, जो गलत होगा। और मैं आपको स्पष्ट कहता हूं सर, मुर्शिदाबाद इसलिए बनता है क्योंकि झारखंड का एक मंत्री जब खड़ा होकर कहता है मेरे लिए संविधान पीछे है, सरिया कानून पहले है। मुर्शिदाबाद बनता है जब पत्थर को मासूम बता दिया जाता है। मुर्शिदाबाद बनता है जब केरल पे सीना ठोकते हो, बंगाल के हथिया पे चुप हो जाते हो, और उसके बाद उत्तर
उत्तर प्रदेश में मौका ढूंढते हो कि मरने वाला कौन सा जात का है, कौन सा धर्म का है। अरे भाजपा सरकार में तो विकास दुबे का भी इनकाउंटर होता है और अतीक अहमद को भी मट्टी में मिलाने का काम। बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा डिबेट में ये कहता रहा हूं कि एक चीज है और वो बहुत महत्वपूर्ण है भैया, एक आईना अपने पास रखो और दूसरा बहुत 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 कॉमन चीज है हमारी कि आईना देखते रहो, अपना चेहरा जरूर देखो कि हम कैसे दिख रहे हैं और जो आप दिखना चाहते हो वही बोलो, उससे ज्यादा ना आगे ना पीछे, क्योंकि समाज में रहना है और मिलजुल के रहना है। बहुत बढ़िया बनाया आपने अपने बहू का वो वर्षगांठ, है ना। थैंक यू सो मच। बर्थडे वाले दिन आए थे, सबने मिठाई खाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब आली, बड़ा अच्छा लगा आसाराम बापू टाइप का प्रवचन, लेकिन मेरे मतलब क्या है प्रवचन। आप लोग तो राम भक्त पे गोली चलाने वाले प्रवचन से तो दिक्कत ही होगी। टोपी लगा के इफ्तार पार्टी में जाएंगे तो देश से गरीबी मिट जाएगी। कुंभ में जाएंगे तो ये वही सोच है। नहीं, एक मिनट बताओ, एक मिनट में, अरे रुको, अरे यहाँ पे एक मिनट सुनो, ये बार बार जो तुम ये जो एक मिनट रुकिए, मैं आ गया, ये जो तुम बार बार हत्यारे नाथूराम गोडसे का नाम लेते हो और सोचते हो कि इससे भड़का के मामला बन जाए, किसी तरह डिबेट 1 घंटा निकाल लें, तो यहाँ पे इम्तिहान में वो सवाल पूछा जाता है जिसपे मैंने कहा गलत है, अगर कहा गया गलत जी। मैं आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम से अपने समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम से अपने परिवार को भेजा रही है। पीडीए क्या? ये इनका वो जो है डेवलपमेंट हुआ। हाँ जी, हाँ जी, पिछड़ा दलित आदिवासी और वहाँ पे आदिवासी और दलितों के ऊपर ही अत्याचार हो रहे हैं जी, हाँ जी। के नाम पे अपने बच्चे सेट करे जा रहे हैं, सबको पेंशनर बना रहे हैं वहाँ विधानसभा भेज के सबको पेंशनर। सवाल ये है कि मैंने हमेशा ये बात कही कि किसी को धमकी देना, किसी को अपशब्द बोलना, गलत बोलना अपराध है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन बार बार महात्मा गांधी के देश में नाथूराम गोडसे का हत्यारे नाथूराम गोडसे, मैं तो वर्ड यूज करता हूं बड़े जोर से, सीना ठोक। रुकिए, जिन्ना के पुजारी नहीं हो तुम, जिन्ना के पुजारी नहीं हो, जिन्ना के पुजारियों से क्या बात करूं मैं, ये जिन्ना के भक्त है। ये आज तुम्हारी दवा यही है। वही रहना, मैं बता दूं, ये जनता है, इस पर बेकार काम छेड़छाड़ ना करो और तुम्हारे संभाले नहीं संभलेगी है, और जिसकी पीन है वहीं पे रहने दो। तुम मेरी बात सुनो, मैं एक मिनट रुकिए। तुम बार बार महात्मा गांधी के देश में, बापू के देश में नाम इसलिए लेते हो क्योंकि वो भावना उमाड़ो, और ये जनता तो बेवकूफ है। ये देखो कितनी बड़े बेवकूफ नजर आ रहे हैं, हम तो बेवकूफ नजर आ रहे हैं। तुम आपका आई विल गिव यू चांस मैम, डिबेट करो और मुद्दे पे करो, और मुद्दा लाए हो और कोई एजेंडा सेट करके चले हो वहां से लखनऊ से, तो वहीं वापस चले जाओ। बाबा साहब को याद होगा, आजादी के बाद से लेकर के बाबा साहब को कहा यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के लोग मानते थे। बाबा साहब के उन्होंने जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, उनके पुतले फूके थे, यही आरएसएस विचारधारा के लोग। तुमने साहब के खामखा बनते हैं, देश को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में मान के चलिए जंगल राज है। एक मिनट सर बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब का जन्म कब हुआ था ये नहीं बताएंगे ये। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, बाबा साहब आज याद आ रहे हैं? मायावती जी को गेस्ट हाउस में बंद करने वाले आज बाबा साहब याद आ रहे हैं। और जब सरकार इनकी बनी तो इन्होंने ही भारत रत्न दिया था बाबा साहब को, आप ही ने दिया था। लो कांग्रेस नहीं कांग्रेस के बाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं जिन्ना के बात पर ये यहाँ पर खड़े सारे लोगों के सामने ये क्लियर कर दूं कि जिन्ना भारतीय जनता पार्टी के लीडर हो सकते हैं, बिना जिन्ना के उनका काम नहीं चलता है। पर हम ये भारत के मुसलमान जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी, आज भी विरोध करते हैं और नफरत करते हैं कि जिन्ना के वजह से ये हमारा देश टुकड़ों में बटा है। और ये मैं यहाँ से सुन लीजिए, जिन्ना हमारे नहीं भारतीय जनता पार्टी के लीडर हो सकते हैं। हम आज भी उन्हें पसंद नहीं करते और कल भी पहले भी पसंद नहीं करते। तो ये मुझे बताइए कि ये राष्ट्र बन कैसे गया जब इतने बड़े बड़े स्टालवर्ट मौजूद थे
और इतने बड़े बड़े नेता मौजूद थे, तो 2 नेशन बन कैसे गया? देखिए, इसके लिए तो बहुत इतिहास में जाना होगा। ये कठिन सवाल है, ये कठिन सवाल है जी। मैं आया, मैं ना ये डिबेट को डिरेल करने की है, ये डिबेट डिरेल नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स सर, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। क्या नाम है? हाँ, यूके त्रिपाठी। यो त्रिपाठी जी, कहाँ से आना हुआ? मैं बिहार से हूँ। हाँ जी जी। तो कब चुनाव कब है आपके यहाँ? नवंबर में। नवंबर में तैयारी कर रहे हैं? कर रहे हैं। अरे आप थोड़ी तैयारी करेंगे, आप तो वहाँ वोट डालेंगे बस। हाँ, वोट डालेंगे। हाँ, लेकिन मैं 2 बात बोलना चाहता हूँ। पहली बात कि सपा के प्रवक्ता हैं, हाँ, उन्होंने कहा, छोटे भाई हैं हमारे। हाँ, छोटे भाई हैं सबके। हाँ, मेरे बिन्नू जी मेरे भी भाई हैं। हाँ। इन लोगों ने जो अयोध्या से जीते थे उनको कार्टून बना दिया। आज उसका बेटा हार गया और एक दलित को इन लोगों ने आगे करके राणा संघा को गाली दिलाया। ठीक है, मैं उस डिबेट में, देखिए भाई, मैं उस डिबेट को मानता हूं कि अब डिबेट वो आगे खत्म हो गई है, अब वो डिबेट को आगे नहीं ले। मैं निंदा करता हूं, जो हमारे राष्ट्र नायक हैं वो हमारे राष्ट्र नायक हैं जी, खत्म। मैं उनको वंदना करता हूं। और एक बात और बताएं, किसी को बहादुरी के लिए किसी का सर्टिफिकेट लेना नहीं पड़ता। वो जंगे मैदान में होता है, वो जंगे मैदान में होता है जी। कहां से आना हुआ? हरियाणा से जी, रोहतक से। हो गया तो चले जाना चाहिए ना। अरे रुको, जो रहे यहाँ पे वो हमारे मुल्क के हैं सर। अरे नहीं, बेकार वाली बात नहीं करो, मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, बेकार वाली, जो है हमारे वो हमारे हैं, अपने हैं जी। सर, जैसे हमारी बहन ने कहा कि सारी जमीन अडानी अंबानी को बेच दिया, ये कांग्रेस पार्टी कोई एक रजिस्ट्री लाके यहाँ मीडिया के सामने रखेगी कि वो बेच दिया? बोलने थे बेच दिया, कहां बेच दिया? एक रजिस्ट्री लाके दिखाए, मीडिया के मंच पे दिखाए। भाई जैसे देखो, मैं बता दूं, इसको तो ऐसा ही है जैसे संविधान खतरे में है, तो बोलने से क्या फायदा होता है? तो अरे आप समझदार आदमी हो बस। हाँ, एक में लास्ट वाला डिबेट में आप ही हैं जी। जनाब अली, रोहित कुमार। ऐसा है, मुद्दों से भटकाने का प्रयास साथी न करें। देश के सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है और देश के जनता के सरकारी वकील के प्रतिनिधि के रूप में सॉलिसिटर जनरल ने 7 दिन का समय मांगा है कि किस प्रकार से संसद में बना हुआ कानून, किस प्रकार से वक्फ में संशोधन के जरिए देश के गरीब मुसलमानों के लिए हितकर होगा। और कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व नेता, वर्तमान में समाजवादी पार्टी का जो पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस पीडीए है, उसके समर्थन से देश के उच्च सदन में विद्यमान कपिल सिब्बल ने गरीब और पासमानदा मुसलमानों को वक्फ के नए संशोधित बिल के माध्यम से अनुमोदित जो हो रहे थे नॉमिनेट होने का, उसको रोकने का प्रयास किया है। लेकिन जवाब जी, 1 मिनट, 7 दिनों के अंदर जब सरकार के सॉलिसिटर जनरल अपना पक्ष दायर करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग हर्षित ना हो, ये लोग जो सत्यमेव जयते कर रहे हैं, इनसे देश की जनता पूछती है। साहबानों के मामले पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया और वर्तमान में बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राजीव गांधी जी की सरकार में मंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उस समय ये सत्यमेव जयते करने वाले लोग, ये बैंड पार्टी, ये बैंड बाजा बारात कहाँ खड़ी थी? मूर्ख बनाना बंद करें। गरीब मुसलमानों के हित में देश के लोकप्रिय सरकार के पच नहीं रहा ये क्या? पच नहीं रहा? क्या झूठ है इसमें क्या झूठ बोला? मैं आप ही को दूंगा, मैं आप ही को दूंगा जेबा, आप ही को दूंगा। मैं ये एक मिनट मैं आपके नहीं, आप इतने बड़े वकील हैं तो प्रूफ करिएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर डेजिग्नेटेड वकील हैं, ये प्रूफ करेंगे। हाँ ठीक, मैं जब आपको पहले दे दूं या आपको पहले? आपको। मैं सबसे पहले गरीब मुसलमानों और पासमानदा की ये बातें करते हैं। लगातार कोविड के समय से आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, 1 मिनट रुकिए, आपके पास सबसे पहले तो इन्हें बताइए कि जब एक लेडी बोल रही है, नहीं रोहित लेडी बोल रही, नहीं रोहित, जब इधर आओ, नहीं प्लीज रोहित, कि कोई भी बोल रहा है तो मैं आराम से सुन रही हूँ, तो सुने। ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं रोहित, दिस इज नॉट द वे। नो रोहित, दिस विल बी योर लास्ट डिबेट। डिबेट आपकी लास्ट होगी। नो यहाँ ये चाल और चरित्र है जो नेशनल चैनल पर भी आकर दिखता है। नेशनल चैनल पर भी आकर इनका चाल और चरित्र दिखता है कि
बहन पानी पियो, बहन किस पानी तरह पियो। दबाया जा रहा है? आप बहन बोलो, मैं रुकूंगा यहीं पे, मैं रुकूंगा, आप पानी पियो। नहीं, जरूरत नहीं। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आज गरीबों की चिंता हो रही है। रोहित, मैं आपको डिबेट से बाहर कर दूंगा, मैं डिबेट से बाहर कर दूंगा, आप चुप रहिए। हाँ, मैं पूछूंगा शाहबानू का, लेकिन आप चुप रहिए, कोई लेडी बोल रही है जी। मुझे पता है क्या पूछना है और नहीं पूछना है। मैं ये बोलती हूँ, कुछ दिनों पहले लगातार ये लोग ठेला पर बोलते थे नाम लिखकर, नाम चस्पाओ ताकि पता चले किसका ठेला है, हिंदू का है या मुसलमान का है। वो पार्टी गरीब और पसमानदा लोगों की फिक्र कर रही है। यानी बकरी का रक्षक शेर को बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमें पता है, हमें पता है। ये ऐसा है, आप सवाल वही पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। शाहबानो बिल्कुल मिलेगा। अरे कहा नहीं, आपको 3 बार मिलेगा। देखिए, ये लोग देश को दिग्भ्रमित ना करें। वक़्फ़ के नाम पर देश सब कुछ समझ चुका है। मुर्शिदाबाद की घटना पर जहां हिंदू महिलाओं को साड़ी खींचा जा रहा है, उनके सिंदूर को मिटाने के लिए कहा जा रहा है, कंगन और कनबाली निकालने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप डिटेल में मत जाएं, क्योंकि आप मौके वारदात पे मौजूद नहीं थे। मैं कहूं डिटेल, आप मौजूद हैं। ये भी नहीं थे। कांग्रेस सपोर्टेड मणिपुर में वायलेंस किया गया और मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में वायलेंस हो रहा है। ये लोग जो कहें वो सही है और देश की जनता जो कहे वो गलत है। आप एक तरफा होंगे। मैं नहीं, आप मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ। प्रतीक भाई, बड़ी गरीब मुसलमानों की, पासमानदा मुसलमानों की याद आने लगी। पूछिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बजट कितना है, पूछ लीजिए इनसे। और गलत है, झूठ है। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, डिबेट में नहीं आऊंगा। मैं मत आइएगा, मत आइएगा। मैं डिबेट में नहीं आऊंगा। सुनिए, 2022-23 का बजट, 2022-23 का बजट था 5000 करोड़ रुपए, सुन लीजिए। और 2023-24, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं डिबेट में नहीं आऊंगा कल से, अगर मेरी बात झूठ निकली। और इस बार फिर उसके बाद लगातार नहीं, आप सुनिए, मैं एक मिनट रोहित, बराए मेहरबानी चुपचाप रहिए। आपने जब मांगा था, आपने ये मांगा था कि मुझे दीजिए, और मैं दो मुद्दों पे जवाब देना। पहला सवाल आपने पूछा था, मैंने शाहबानो जी के बारे में पूछा था, और दूसरा ट्रिपल तलाक पर बात की। ट्रिपल तलाक की बात की थी, और आपने तब हाथ उठाया था। मैं नहीं, गरीब मुसलमानों की इन्होंने बात करी कि गरीब मुसलमानों के समर्थन। वो गरीबी थी, वो औरत भी थी और गरीब भी थी, बिल्कुल थी। और आज भी हम इस चीज को कह रहे हैं, चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे आपकी जकिया जाफरी हो, उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। नहीं हुआ उनके साथ, बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी हो गई भारतीय जनता पार्टी में। आपको हो गया है। आप पहले जिस तरीके आपका दिमाग खराब हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया। भैया जी, सबसे पहले बात, जवाब भाई आपकी आप बताओ, देख लीजिए। स्कॉलरशिप बंद कर नहीं बोलने देंगे, नहीं। सर ये अगले मुस्लिम है। मैं दूंगा, लेकिन आपको बोलने का, आपको मैंने सबसे बोलने का अधिकार दिया, लेकिन आप चुपचाप रहेंगे। भैया जी, 3-4 विषय मुझे लगता है जवाब जी का डिबेट खतरे में आ गया है। इसलिए खतरे में आ गया है क्योंकि 1096 करोड़ बजट में इंक्रीज किया गया है। कितना 1096 करोड़ अप्रोक्सीमेटली बजट में इंक्रीज किया गया है। और सिना ठोक 1096 करोड़, 1096 करोड़। आप वहां जाएंगे, और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, महिलाओं की बात मैं ये बहन कर रही थी। दिल्ली की सीएम महिला राष्ट्रपति को नॉमिनेट हमने किया, वो जनजातीय महिला के प्रति हमारा स्नेह देश की जनता जानती है। शौचालय तक की चिंता ना करने वाली कांग्रेस पार्टी आज महिलाओं की बात कर रही है। दूसरी बात, अब बिंदु भैया पे आता हूं। एक गाना था बिंदु भैया, जरा गौर से सुनिएगा। ओ मेरे प्यारे बिंदु, ओ मेरे भोले बिंदु, जरा कान खोल के इतिहास सुनिए। पार्टी का गठन हुआ कांग्रेस से लड़कर, जेल में गए इनके मुखिया कांग्रेस से लड़कर, जेपी आंदोलन में जेल खाए। आज उसी कांग्रेस नहीं, एक मिनट, मध्य प्रदेश चुनाव से पहले वाला नहीं बता। चिरकुट किसे कहा गया? एक चीज मैं बता दूं अपने बीजेपी मित्र को, मेरा नाम बड़े भौकाल से विनय कुमार सिंह बिन्नू है, बिंदु नहीं है। पहले इसको करेक्ट कर लीजिए। हाँ। पहली चीज बिन्नू है। दूसरी चीज, ये बात सही है। इन्होंने कहा है ना कि इनसे लड़ करके उनसे, अरे राजभर से जूता खा करके समझौता नहीं किया है, कोई गाली नहीं बचा है, चिरकुट नहीं कहा है। अब उन शब्दों को हम यहाँ कह नहीं सकते जो माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को राजभर ने कहा, उसके बाद गलबैया
क्योंकि वहां ये हुआ था तो हम चिरकुट हो सकते हैं। वक्त अभी छोटे से ब्रेक का है। वाह रे मेरी राजनीति, लपर 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 जवान, क्या हो तुम भी गुरु, आए है मेरी जवान, और ये तुम ओए होए राजनीति, कमाल। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ता हूं। डिबेट में कुछ कमियां रह जाती हैं और इस डिबेट में कुछ एक दो पहलू ऐसे हैं कि डिबेट कहीं से कहीं पहुंच जाती है। लोग कहते हैं डिबेट तो शुरू की वक्त पर, लेकिन कहां पहुंच गई। दरअसल क्या है कि इसमें बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं कि जो तैयारी के साथ आए वो कहां तक आए तैयारी के साथ, और कितना तर्क रख पाए और कितना तर्क नहीं रख पाए। एक बहुत बड़ा तर्क था कपिल सिब्बल ने रखा कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे तय करेगी कि पिछले 5 साल से वो इस्लाम को मान रहे हैं। ये तमाम सारी बातें हैं जिनको कि मुद्दे में आना चाहिए था, ये बात नहीं आई तो मैंने यहां पे रखा। वो तमाम सारे लोग जो ये शो में एक बार फिर से जुड़ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आए भैया आप? आगरा से आए हैं। हाँ बस आप ही कमी थी। आप कहाँ से हैं? बिहार से। हाँ आपका तो कोई बात नहीं, मैं तो वहीं आ जाऊंगा। हाँ मुझे मालूम। आप कहाँ? मैं सादरा आगरा से आया हूँ सर जी। अच्छा, जो पापा हैं? हाँ तो जब अच्छा तो एक ही जगह से आए होंगे? सादरा आगरा से आया हूँ सर जी। मेरा नाम सुधीर कुमार पोरवाल है। सुधीर कुमार पोरवाल नाम है सर मेरा। अच्छा 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 जी। सरकार किसी की भी हो सर जी, प्रजा के हितों में काम करना चाहिए, ना कि किसी को परेशान करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। मैं बिल्कुल बात आपकी एग्री करता हूँ जी। सर मैं कहना चाहता हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक यूजर पे भी बोला है कि जो यूज जमीन वक्फ बाय यूजर, तो रेलवे स्टेशनों पर भी नमाज पढ़ते बता रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर भी नमाज पढ़ते हैं, रेलवे ट्रेन में जाकर के नमाज पढ़ते हैं, तो वो भी यूजर हो गया, वो भी वक्फ की हो गई। ऐसे ही करके, और ये समझ में आ गया गुरु, ये मत तुम सोचो कि पढ़ के नहीं आता है, पढ़ के आता है। अब ये बात सही है कि वहां पे होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है। और गैर मुस्लिम की बात करते हैं, गैर मुस्लिम वक्त पे मुकदमा लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। गैर मुस्लिम की जमीन तो चाहिए लेकिन गैर मुस्लिम नहीं चाहिए। ये देखिए कितनी बड़ी, ये कितना बड़ा धोखा है इस देश के साथ।